उत्तराखंड का वोट युद्ध देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। सीधा रुक कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया और इसके साथ ही पीएम ने काल भैरव मंदिर में पूजा अर्चना की। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वाराणसी पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश में विकास हो रहा है और हम पीएम मोदी के आभारी हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी में हैं और 30 घंटे का ये उनका प्रवास जो है वो काशी में रहेगा। सबसे अहम चीज है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस वक्त वाराणसी में हैं, जहां पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जिस दौरान उनकी बातचीत हुई, उन्होंने बताया कि किस तरह से बहुत अहम है उत्तराखंड का ये विकास, जिसके लिए वो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आभारी रहेंगे। देखिए, अद्भुत है। और काशी का जो कॉरिडोर बना है अपने आप में 3.5 साल बाद माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इसका भव्य और दिव्य निर्माण हुआ है। और माननीय मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद पूरे देश के अंदर हमारे जितने धार्मिक स्थल हैं, आज आप चाहे केदारपुरी का देखिए, वहाँ पर भी पुनर्निर्माण का कार्य बहुत जोर शोर से चल रहा है। पहले चरण का पूरा हो गया है, दूसरे चरण का काम चल रहा है, तीसरे चरण का भी होने वाला है। बद्रीनाथ धाम का भी कायाकल्प होने वाला है, वो भी एक भव्य बद्रीपुरी बनने वाली है। कि काशी बाबा विश्वनाथ का ये प्रांगण, ये भी जो है अपने आप में पूरी भव्यता के साथ आज पूरी दुनिया का एक ऐसा स्थान बन गया है, सबकी नज़र यहाँ जा रही है। और अयोध्या धाम हमारा बन रहा है, जगन्नाथपुरी। पूरे देश के अंदर धार्मिक स्थलों का और धर्म का एक तरह से मैं कहूँ कि एक उत्थान हो रहा है और ये हमारे यहाँ का महापर्व है और इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद। हमारे संवाददाता रोहित विक्रम सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। देखिए, सबसे अहम चीज है रोहित, देवभूमि यानी खुद देवों की भूमि और उसके विकास को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकताएं जो रही हैं वो किसी से छिपी नहीं है। चाहे वो केदार घाटी के विकास की बात हो या फिर अन्य जो धाम है, बड़े बड़े मंदिर जिन्हें धाम बनाने के लिए उन्होंने कहा है। यानी कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकता में जिस तरह से उत्तराखंड रहा है उसका आभार जताया है मुख्यमंत्री धामी ने। चलो, साफ तौर पर हमने देखा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में विशाल जनसभा होती है और करीब 18,000 करोड़ की योजनाओं का प्रधानमंत्री लोकार्पण और शिलान्यास करते हैं। दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर का शुभारंभ होता है जो 8,600 करोड़ की लागत का है। साफ तौर पर हम समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से उत्तराखंड आते हैं, इतनी संख्या में उत्तर प्रदेश भी नहीं जाते हैं। आप समझ सकते हैं, हालांकि फिलहाल वो वाराणसी में है, लेकिन अगर उनके दौरों की बात करें तो उत्तराखंड लगातार प्रधानमंत्री आते रहते हैं और प्रधानमंत्री के सानिध्य में ही राज्य सरकार को नेतृत्व मिलता रहता है कि किस योजनाओं के तहत कितना धन खर्च किया जाना है और योजनाओं को लेकर तमाम समीक्षा बैठक भी होती है। वर्चुअल के माध्यम से भी शासन के उच्च अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सीधे दिल्ली से जुड़ते हैं और तमाम जो धार्मिक स्थलों के विकास की बात हो, चाहे ऋषिकेश की बात हो, हरिद्वार की बात हो, हमने देखा है अभी केंद्र सरकार के नेतृत्व में उत्तराखंड की राज्य सरकार ने एक भव्य कुंभ का आयोजन किया और प्रधानमंत्री बिल्कुल। और ऐसे धार्मिक आयोजन हम लगातार उत्तराखंड में देखते हैं। आप बने रहिए रोहित, आगे भी आपसे जानकारी लें। आप बने रहिए हमारे साथ संजय, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। उधर उत्तराखंड दौरे पर हैं सीएम अरविंद केजरीवाल। उधम सिंह नगर के काशीपुर पहुंचेंगे। महिलाओं के लिए आयोजित होने वाले कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। काशीपुर में बड़ी जनसभा करेंगे अरविंद केजरीवाल। तो मिशन उत्तराखंड में जुट गई है आम आदमी पार्टी। इसे देखते हुए 5वां दौरा है ये अरविंद केजरीवाल का। महिलाओं पर प्राइम फोकस यहां पर आम आदमी पार्टी कर रही है। महिलाओं के लिए आयोजित होने वाले कार्यक्रम में यहां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शिरकत करने वाले हैं।
उत्तराखंड चुनावों को लेकर पार्टियां पुरजोर तैयारियों में जुटी हुई हैं और आज उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की रैली को लेकर तैयारियां हो चुकी हैं। बता दें कि अरविंद केजरीवाल का 5वीं बार उत्तराखंड दौरा है, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी के नेताओं ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। आम आदमी पार्टी के नेता उमा सिसोदिया का कहना है कि प्रदेश की जनता दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का बेसब्री से इंतजार कर रही है। अरविंद केजरीवाल जी ने यहाँ पर अभी तक 3 गारंटियां उत्तराखंड में पेश की हैं। सबसे पहले जो हमारी गारंटी उत्तराखंड के लोगों के लिए थी वो थी 300 यूनिट बिजली की गारंटी, क्या आम आदमी पार्टी की सरकार देगी। बिल्कुल, तो तमाम कोशिशें आम आदमी पार्टी की ओर से की जा रही है। रोहित, आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरह से आम आदमी पार्टी कोशिश कर रही है जड़ों को मजबूत करने की, ये जड़ें जमीनी स्तर पर कितनी कारगर नजर आ रही हैं? बिल्कुल, देखिए चारुल, एक चुनावी वर्ष की बात करें तो मंत्री अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं, उनका ये 5वां दौरा है। पहले दौरे के तहत उन्होंने 300 यूनिट मुफ्त बिजली की बात की थी उत्तराखंड में आम जनता से। इसके तहत 14 लाख से भी अधिक लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है और उनकी इस घोषणा को समर्थन प्रदान किया। दूसरी योजना के तहत उन्होंने आम आदमी पार्टी की प्रदेश में सरकार बनने के बाद बेरोजगारों को रोजगार देने की बात की थी, रोजगार गारंटी योजना चलाने की बात की थी। और इस योजना के तहत जो है लाखों की संख्या में जो युवा हैं उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है और आम आदमी पार्टी की तरफ से साफ तौर पर कहा गया कि प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार आती है तो 6 महीने के भीतर 1 लाख से अधिक लोगों को रोजगार दिया जाएगा और जब तक उनको रोजगार नहीं मिल जाता तब तक 5-5 हजार रुपए बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। और तीसरी योजना के तहत तीर्थ यात्रा कराने की जो है आम आदमी पार्टी ने घोषणा की है कि उत्तराखंड के तमाम बुजुर्गों को और तमाम लोगों को देश और देश में अलग अलग जगह तीर्थ यात्रा कराई जाएगी। आज की 5वां दौरा है काशीपुर में। लिहाजा करीब 10 बजे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली से रवाना होंगे और करीब 11 बजे पंतनगर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। उसके बाद 12:30 बजे वो काशीपुर पहुंचेंगे और 1 बजे वुमेन ओरिएंटेड प्रोग्राम जो है उसमें आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल शामिल होंगे और काशीपुर में 3 बजे एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और 4:30 बजे के आसपास वो दोबारा पंतनगर एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। और जो इनपुट्स आ रहे हैं इसके अनुसार जो है 4:30 बजे ही एक किसी बैठक पंतनगर एयरपोर्ट पर आम आदमी पार्टी के जो तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी उनके साथ। बिल्कुल रोहित, बने रहिए। हमारे साथ संजय पुंडीर भी हैं। संजय, अगर केजरीवाल के दौरे की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी की कोशिशें तो लगातार जारी हैं और कहीं ना कहीं दिल्ली मॉडल को उत्तराखंड में उतारने की बातें भी कही जा रही हैं, चाहे वो बिजली के बिल को माफ करना हो या फिर स्कूलों में पढ़ाई को लेकर हो। ये मॉडल कितने कारगर नजर आते हैं और आखिर उत्तराखंड की आम जनता का विचार क्या है इसको लेकर? क्या लगता है बीजेपी और कांग्रेस के बीच जिस तरह सरकार बदलती रहती है, क्या उत्तराखंड क्रांति दल लगातार कोशिशें की लेकिन कारगर नहीं हुआ, आम आदमी पार्टी कुछ कर पाएगी? बिल्कुल चारुल, उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से पहले जो पार्टी के बड़े नेता हैं वो कहीं ना कहीं देवभूमि का रुख कर रहे हैं, हरिद्वार का, उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं। तो साफ कहा जा सकता है कि जो आने वाले विधानसभा चुनाव है उनको लेकर भी जो आम आदमी पार्टी यानी अरविंद केजरीवाल पूरे सक्रिय नजर आए। हालांकि दिल्ली वाला जो मॉडल है, जो वहां का फॉर्मूला है, वो कहीं ना कहीं उत्तराखंड पर आजमा रहे हैं। ऐसे में साफ कहा जा सकता है कि लोगों का क्या रुझान है। जिस तरीके से उनका पहला दौरा था तो उनमें कहीं ना कहीं पहली गारंटी दी थी बिजली फ्री, 300 यूनिट फ्री देने की बात कही थी। उसके बाद लोगों को घर घर रोजगार देने की बात कही थी, जिसमें लाखों नौकरियां उन्होंने सरकारी की भी बात कही थी। ऐसे में जो तीसरी उनकी गारंटी थी, लोगों को तीर्थ के दर्शन कराने के लिए कहा था, रामलला के दर्शन उत्तराखंड वासी फ्री कर सकेंगे। और भी जो भी धार्मिक स्थल है दिल्ली में, जिस तरीके से लोग तीर्थ स्थलों के देखिए चुनाव का वक्त है और ऐसे में सबसे अहम चीज है किस तरह के वादे देखने को अक्सर मिलते हैं। बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारी के लिए। रोहित, आपका भी बहुत शुक्रिया। बाबा केदार की नगरी केदारनाथ में अब बिजली की समस्या से निजात मिल सकेगी और यूपीसीएल ने केदारनाथ धाम में सुचारू ढंग से 24 घंटे बिजली मुहैया शुरू कर दी है। विद्युत विभाग ने सोनप्रयाग में एक विद्युत सब स्टेशन भी स्थापित किया है। बता दें कि केदारनाथ का पुनर्निर्माण प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसी को देखते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी और ऊर्जा मंत्री हरक सिंह रावत ने ऊर्जा विभाग के साथ बैठक करके केदारनाथ में सुचारू विद्युत आपूर्ति के निर्देश दिए थे। आज हमारा जो ये धरना प्रदर्शन है, ये डीएफओ ऑफिस का सभी कार्यालय स्टाफ यहाँ पे बैठा है। हम केवल एक ही बात को
तो केदारनाथ धाम में विकास हो, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है और ऐसे में विद्युत आपूर्ति को लेकर किस तरह से प्राथमिकता दिखाई है सरकार ने, एक उदाहरण इसका यही है कि अब केदार घाटी में 24 घंटे बिजली उपलब्ध रहेगी, यानी केदारनाथ धाम में 24 घंटे बिजली रहेगी और ये यूपीसीएल ने वादा किया है। हरिद्वार वन प्रभाग कार्यालय के कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार कर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। धरना प्रदर्शन कर रहे कर्मचारी डीएफओ धर्म सिंह मीणा के ट्रांसफर की मांग कर रहे हैं। बता दें कि वन कर्मियों ने डीएफओ पर अभद्रता का आरोप लगाया है। धरना दे रहे कर्मचारियों का कहना है कि 2 दिन में डीएफओ का ट्रांसफर नहीं किया गया तो दफ्तर में तालाबंदी कर प्रदेश व्यापी आंदोलन शुरू कर दिया जाएगा। 5 तारीख से लेकर 11 तारीख ऑफिस में कोई भी स्टाफ ऐसा नहीं है जो कि काम नहीं करता हो। हमारा सारा स्टाफ अच्छे से काम करता है और ऐसे में हमारे अधिकारी को केवल 2 दिन हुए हैं हमारे ऑफिस में बैठे हुए और उन्होंने सबके साथ इतना अभद्र व्यवहार किया है जिसके मैंने खुद देखा है। हमारे साथ के स्टाफ जब अंदर से आए हैं डेफो साहब से मिलके तो उनके आंखों में बिल्कुल आंसू आए थे और हमें ये लग रहा था कि इनको नहीं डांटा सर ने, हमें डांटा है। अभी मेरी तो उनसे मुलाकात भी नहीं हुई है, फर्स्ट मुलाकात भी नहीं हुई है। मैं उस दिन छुट्टी पे थी जिस दिन वो चार्ज दिया था उन्होंने। तो मेरे को ये लगा कि जब हमारे सीनियर के साथ इन्होंने ऐसा व्यवहार किया है। तो उत्तराखंड का वोट युद्ध लगातार जारी है। बात देश की नाज हरनाज की। हरनाज संधू ने दुनिया भर की 89 ब्यूटी क्वींस को हराकर मिस यूनिवर्स का ताज जीता है। ब्रह्मांड सुंदरी की प्रतियोगिता की विजेता बनने से पहले किन किन कॉन्टेस्ट को हरनाज अपने नाम कर चुकी हैं, मॉडलिंग के अलावा हरनाज का और क्या शगल है, और ये खिताब जीतकर हरनाज ने अपना मजाक उड़ाने वालों को कैसे करारा जवाब दिया, देखिए इस रिपोर्ट में। मिस यूनिवर्स 2021 हरनाज संधू आज दुनिया में सुंदरता की वो पहचान बन गई है जिस पर पूरे देश को नाज है। मिस यूनिवर्स इज इंडिया। और जब जब सुंदरता का जिक्र छिड़ेगा हरनाज संधू की बात जरूर होगी। पंजाब में गुरदासपुर जिले के छोटे से गांव कोहाली में जन्मी 21 साल की हरनाज मिस यूनिवर्स के क्राउन तक का सफर बेहद खास रहा। चंडीगढ़ की हरनाज संधू ने हाल ही में मिस डिवा मिस यूनिवर्स इंडिया 2021 का खिताब अपने नाम किया है। और इसी जीत के साथ हरनाज ने मिस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट की तैयारी शुरू कर दी। दुनिया में सुंदरता का सबसे बड़ा अवार्ड जीतने से पहले हरनाज ने कौन कौन से खिताब अपने नाम किए आपको बताते हैं। – 2017 टाइम्स फ्रेश फेस मिस चंडीगढ़, 2018 मिस मैक्स इमर्जिंग स्टार, 2019 फेमिना मिस इंडिया पंजाब। 21 साल की हरनाज पेशे से मॉडल हैं। उन्होंने चंडीगढ़ के शिवालिक पब्लिक स्कूल से अपनी शुरुआती पढ़ाई की। चंडीगढ़ से ही ग्रेजुएशन करने के बाद फिलहाल वो मास्टर्स की पढ़ाई कर रही हैं। हरनाज का पूरा परिवार खेतीबाड़ी या ब्यूरोक्रेसी से जुड़ा रहा है। 2017 में कॉलेज में एक शो के दौरान उन्होंने अपनी पहली स्टेज परफॉर्मेंस दी और इसी के साथ हरनाज के मॉडलिंग करियर की शुरुआत हो गई। हरनाज को घुड़सवारी, तैराकी, एक्टिंग, डांसिंग और घूमने का भी बेहद शौक है। वो फ्री होती हैं तो ज्यादा से ज्यादा समय शौक पूरा करने में बिताती हैं।